14 साल के वैभव सूर्यवंशी जो फिलहाल अपने करियर की ऊंचाइयों पर हैं, लेकिन फिर भी किस तरह से वो बिहार की संस्कृति और संस्कारों से बंधे हुए हैं, आज के इस वीडियो में हम उसी पर चर्चा करेंगे। उससे पहले राजस्थान रॉयल्स का जो लीग मैच है आईपीएल 2025 का वो ख़त्म हो चुका है और अनफॉर्चुनेटली राजस्थान रॉयल्स आईपीएल 2025 के प्लेऑफ से भी बाहर हो चुकी है। ऐसे में एक बार सबसे पहले वैभव सूर्यवंशी के उन रिकॉर्ड्स पर एक नज़र डालते हैं जो उन्होंने आईपीएल 2025 में बनाए हैं। 14 साल और 23 दिन की उम्र में आईपीएल इतिहास में डेब्यू करने वाले सबसे कम उम्र के खिलाड़ी बने हैं इस आईपीएल सीजन में। वैभव सूर्यवंशी आईपीएल डेब्यू में पहले ही गेंद पर छक्का लगाने वाले खिलाड़ी बने हैं। वैभव सूर्यवंशी आईपीएल में शतक लगाने वाले सबसे कम उम्र के खिलाड़ी बने वैभव सूर्यवंशी और 35 गेंदों पर शतक लगाकर आईपीएल इतिहास का दूसरा सबसे तेज शतक लगाने वाले प्लेयर भी वैभव सूर्यवंशी हैं और उन्होंने 17 गेंदों में अर्धशतक लगाया जो आईपीएल इतिहास में मतलब आईपीएल 2025 का सबसे तेज अर्धशतक रहा। और आईपीएल इतिहास में अर्धशतक बनाने वाले सबसे कम उम्र के खिलाड़ी भी वैभव सूर्यवंशी हैं। 35 गेंदों में शतक बना और आईपीएल इतिहास में सबसे कम उम्र में शतक बनाने वाले खिलाड़ी बने। पिछले मैच में 33 गेंदों पर 4 छक्के और 4 चौकों की मदद से 57 रन की मैच जिताऊ पारी खेली। तो ये सब कुछ इस 14 वर्षीय लड़के ने किया है और वो लड़का बिहार से आता है। तो जब क्रिकेट के मैदान पर चमकते सितारों की बात होती है तो तकनीक, प्रतिभा और प्रदर्शन की चर्चा आम बात है, लेकिन कुछ ऐसे खिलाड़ी होते हैं जो सिर्फ अपने खेल से नहीं बल्कि अपने व्यवहार, आचरण और संस्कारों से भी लोगों का दिल जीत लेते हैं। राजस्थान रॉयल्स के युवा सलामी बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी उन्हीं चुनिंदा चेहरों में से एक हैं। चेन्नई बनाम राजस्थान आखिरी मैच के बाद का एक दृश्य जो है सोशल मीडिया पर खूब वायरल हुआ। महेंद्र सिंह धोनी के आगे सिर झुकाकर वैभव सूर्यवंशी ने उनके पैर छुए और आशीर्वाद लिया। महेंद्र सिंह धोनी जो सीएसके से आते हैं, वैभव सूर्यवंशी राजस्थान रॉयल्स के ओपनर हैं और राजस्थान रॉयल्स ने इस मैच में चेन्नई को हराया। इसके बावजूद भी आप देख सकते हैं कि जिस टीम को वैभव सूर्यवंशी ने अपनी पारी की बदौलत हराया, बहुत बड़ी भूमिका निभाई और उस टीम के वरिष्ठ खिलाड़ी का उन्होंने पैर छू करके आशीर्वाद लिया। तो ये कहीं ना कहीं बिहार के संस्कार हैं, वैभव सूर्यवंशी के संस्कार हैं जो उनके माता पिता ने उनको दिए हैं। तो कोई और होता तो शायद अपनी जीत का जश्न मनाता, लेकिन वैभव सूर्यवंशी ने जो किया वो संस्कारों की सच्ची तस्वीर थी और यह दृश्य साबित करता है कि इस युवा खिलाड़ी में जितनी प्रतिभा है उतनी ही गहराई उनके संस्कारों में भी है। तो बिहार केवल एक भौगोलिक राज्य नहीं बल्कि एक विचार है ज्ञान, परंपरा और विनम्रता का। यहाँ चाणक्य जैसे राजनीति शास्त्री हुए, बुद्ध जैसे शांति दूत और कालिदास जैसे कवि। बिहार की संस्कृति अपने बच्चों को ये सिखाती है कि चाहे जितनी भी ऊंचाई क्यों ना मिल जाए, जड़ से जुड़े रहना ही सच्ची ऊंचाई है और यही संस्कृति वैभव सूर्यवंशी के आचरण में अस्पष्ट दिखती है। मैं खुद बिहार से हूँ और बचपन से ही माता पिता से एक बात बार बार सुनती आई हूँ, संस्कार से ही इंसान आगे बढ़ता है और तरक्की पाता है। वैभव सूर्यवंशी इसकी जीती जागती मिसाल है। बिहार की मिट्टी में जो आत्मसम्मान, अनुशासन और बड़ों के प्रति आदर भाव है वही तो वैभव सूर्यवंशी के व्यक्तित्व में झलकता है। उन्होंने कभी मैदान में जीत का घमंड नहीं दिखाया बल्कि हर बार अपनी जड़ों को याद रखा। वो चाहे विराट कोहली से मिले, महेंद्र सिंह धोनी से मिले, सौरव गांगुली से, राहुल द्रविड़, तो ऐसे दिग्गजों से मिले, पैर छूकर प्रणाम किया। और साथ ही वो चाहे अपने साथी खिलाड़ी हो चाहे युवा खिलाड़ी हो, सबके लिए सम्मान का भाव रखना, सबसे मिलजुल कर रहना, और ये बहुत बड़ी बात होती है और ये बिहार के संस्कार में आपको दिख जाएगा। तो संस्कार का मतलब सिर्फ शिष्टाचार नहीं बल्कि यह एक संपूर्ण जीवन दृष्टिकोण है, अनुशासन, जो वैभव की क्रिकेट यात्रा कठिन और परिश्रम और नियमित अभ्यास की मिसाल है। उन्होंने कभी शॉर्टकट नहीं चुना। दूसरा, बड़ों का सम्मान, चाहे कोच हो या सीनियर खिलाड़ी, वैभव हमेशा सम्मान और आदर के साथ पेश आते हैं। आप ऑन कैमरे उनको देखें तो क्या मासूमियत झलकती है उनके चेहरे से। एकदम इतना खतरनाक खेलता है लड़का, लेकिन फिर भी वो घमंड वाला भाव, वो गुरूर कभी वो भावना कभी उनके चेहरे पर नहीं दिखी जो एक शतक लगाने के बाद होता है। हाँ भाई, हमने शतक लगाया है, वो भी 35 गेंदों में।
वो दुनिया का सबसे कम गेंदों में दूसरा शतक था। उसके बाद आता है अपने माता पिता के प्रति प्यार। मीडिया इंटरव्यू में जब उनसे पूछा गया कि शतक लगाने के बाद, ये गुजरात टाइटंस के खिलाफ मैच के बाद का था जब उन्होंने 35 गेंदों में शतक जड़ा था। उसके बाद जब उनसे पूछा गया कि शतक लगाने के बाद आप सबसे पहले किसे कॉल करना चाहेंगे, उन्होंने कहा बिल्कुल पापा को लगाऊंगा। तो बिहारी बच्चों का संस्कार जो कितना भी तरक्की कर ले, माँ और पिता का संघर्ष नहीं भूलते। जो माँ दिन भर में सिर्फ महज 3 घंटे सोती थी, रात में सिर्फ 3 घंटे सोती थी, इसलिए ताकि उनका बच्चा जो है वो समय पर अपनी प्रैक्टिस के लिए जाए और भूखा ना जाए। वो पिता जो नौकरी छोड़ देते हैं, अपने ज़मीन बेच करके उनके लिए पिच बनाते हैं, और तो ये सब जो संघर्ष है माता पिता का, उन्हें याद रखना, ये बिहारी संस्कार में है। तो क्रिकेट एक ऐसा खेल है जहां जीत और हार दोनों ही भावनाओं की चरम सीमा होती है, लेकिन वैभव जैसे खिलाड़ी मैदान पर जितने आक्रामक और जोशीले दिखते हैं, बाहर उतने ही शांत, सौम्य और सहज नजर आते हैं। आईपीएल 2025 के दौरान भी कई अवसरों पर उन्होंने अपने व्यवहार से प्रशंसकों और वरिष्ठ खिलाड़ियों का दिल जीत लिया। बिहार की संस्कृति में शिक्षा, नैतिकता और जीवन मूल्यों की गहरी समझ दी जाती है। चाणक्य, आर्यभट्ट और विद्या की नगरी नालंदा की धरती से आने वाले लोगों में ज्ञान और विनम्रता स्वाभाविक होती है। वैभव ने इसी धरोहर को अपने जीवन में आत्मसात किया है। वैभव के पिता संजीव सूर्यवंशी ने हमेशा उन्हें सिखाया कि जीवन में सफलता के साथ साथ अच्छे इंसान बनना भी उतना ही महत्वपूर्ण है। शायद यही कारण है कि जब वे क्रिकेट खेलने मैदान में उतरते हैं, तब अपने बल्ले से नहीं, अपने व्यवहार से भी बिहार की पहचान बन जाते हैं। आज जब युवा खिलाड़ियों में अहंकार, लाइमलाइट और सोशल मीडिया की चकाचौंध देखी जाती है, ऐसे में वैभव सूर्यवंशी जैसे खिलाड़ी न केवल प्रेरणा है बल्कि उम्मीद भी है। तो वैभव सूर्यवंशी एक प्रतिभाशाली क्रिकेटर हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन उन्हें सबसे अलग बनाता है उनका संस्कार, जो उन्होंने अपने बिहार की मिट्टी से पाया। उन्होंने यह साबित कर दिया कि जीत सिर्फ रन बनाने से नहीं, दिल जीतने से होती है। आज हर बार जब वैभव मैदान में उतरते हैं तो उनके साथ साथ बिहार की संस्कृति, परंपरा और संस्कार भी मैदान में उतरते हैं, खामोशी से लेकिन पूरी शान से। तो एक बार मैं फिर कहना चाहूँगी कि बिहार ने जो दिया है वो बहुत ही अनमोल है। वो चाहे बिहारी संस्कार, संस्कृति या फिर बिहार से दुनिया भर में मिली शिक्षा। तो जाते जाते मैं एक छोटा सा सवाल आप लोगों के लिए छोड़ते जाती हूँ, उसका जवाब आप बिल्कुल कमेंट सेक्शन में हमें लिखकर ज़रूर बताइएगा। तो क्या आधुनिक समय में भी संस्कार युवाओं के लिए उतने ही ज़रूरी हैं जितने पहले हुआ करते थे? कमेंट सेक्शन में लिखकर ज़रूर बताइएगा। वो चाहे किसी भी फील्ड के लिए हो, वो चाहे खेल हो, शिक्षा हो या फिर कहीं भी सामाजिक, कमेंट सेक्शन में लिखकर ज़रूर बताइएगा।